हम सब एक ही तरह सोचेंगे तो वो 10 तरीके से सोचने वाले हैं। रोकना होगा, उन्हें रोकना ही होगा। उन्हें रोकने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जननी, जननी सुनो, जननी मेरी बात सुनो। आप यहाँ कॉलेज में क्यों आते हैं? बस तुम्हें देखने के लिए। यही तो परेशानी की बात है। हमारे बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया है। हर कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। कॉलेज में पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी शादी में सभी आएंगे। आपके लिए तो मजाक है, पर मेरी जान पर आ गई है। लेकिन अब मुझे डबल खुशी मिली है। आज नहीं तो कल सबको तो पता लगना ही था ना। हमें बिना परेशानी किए सबको ये बात पता चल चुकी है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैंने अपने घर में पापा से बात कर ली है। उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ऑलवेज विद मी। नाइस डैड। अब बस मॉम से बात करनी है। अभी नहीं तो शादी के बाद मान जाएंगी। बस एक बार शादी हो जाने दो, धीरे धीरे वो भी मान ही जाएंगी। हाँ, आपसे बस ये नौटंकी करवा लो। अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज देने वाले हो ना? सरप्राइज? वो क्या है? ओह, मैं सब जानती हूँ। अब नाटक मत करो। एंगेजमेंट डेट फिक्स करके अब मेरे सामने अनजान मत बनो, ठीक है? मुझे अंकल ने सब कुछ बता दिया है। गुरुवार बहुत अच्छा दिन है, इसीलिए उसी दिन की एंगेजमेंट फिक्स की है। अच्छा, बट मैं इस बारे में तो कुछ जानता ही नहीं। बस बहुत हो गया आपका नाटक। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर रहते हो, है ना? मुझे सरप्राइज देने का आपका ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। Hey! विराट, मैं तुम्हें जंगल से बाहर इसके साथ रोमांस करने नहीं लाई, मुझसे शादी करने के लिए लाई हूँ। सुनो जननी, फिर से तुम अगर विराट के साथ दिखी ना तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। नीली, हाउ डेयर यू! तुम बार बार हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो? तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हम। विराट, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हें जो पागल बना रही है तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। सुनो जननी, मुझसे पंगा मत लेना। नीली, इसे नहीं तुम्हें समझना चाहिए। जबरदस्ती कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। मुझे ना कुछ समझना है और ना ही इसे तुम्हारे साथ देखना है। गुरुवार को मेरी और जननी की एंगेजमेंट है। तुम्हें जो करना है कर सकती हो। चलो जननी।
अरे ये क्या है विलासिनी, सुबह देखा तो तुम पूरे घर में गंगा जल और पंचगव्य छिड़क रही थी और अभी तुम मंदिर से जाकर आ रही हो। जी हाँ, मैं यहीं पास वाले नागदेव जी के मंदिर से आ रही हूँ। ओह, घर में सांप आ गए थे इसीलिए मंदिर गई थी ना। आपको तो सब मजाक लगता है। जननी हमेशा मंदिर में होती है तो वो महान भगवान की भक्त है। मैं मंदिर जाऊँ तो आपको मजाक सूझ रहा है? देखो, जननी मंदिर जाती है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करती है। तुम गई हो भय के कारण। शी लव्स गॉड और तुम गॉड फियरिंग। यही है उसमें और तुम में फर्क। डर हो या भक्ति हो, मैं चाहती हूँ घर में सांप ना आए बस। मैं अमेरिका में ही ठीक थी। अमेरिका में भी तो सांप होते हैं ना। अरे आपको तो बस परेशान करने का बहाना चाहिए। अरे मैं उन्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। कौन आया है? आप चलिए ना मेरे साथ, चलिए। कौन है? अरे चलोगे तो पता चलेगा ना। विलासिनी, कौन है ये? इनको मैंने नहीं पहचाना। ये मंदिर में रहते हैं। हाँ। बहुत बड़े पंडित हैं ओह। और इन्हें शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान है। घर में सांप दिखा ना, इसीलिए मैं इनके पास इस बारे में पूछने गई थी। तब इन्होंने बताया कि हमारे घर में सर्प दोष दिख रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा घर में ग्रह शांति होम करना होगा। इसीलिए मैं इन्हें घर ले आई हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए शांति होम की क्या जरूरत है? ये कोई छोटी बात नहीं है। घर में काला नाग दिखाई देना यानी घर में सर्प दोष है। उसकी शांति करवानी होगी। अगर नहीं करवाया तो अभी काला नाग सिर्फ घर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे से वो यहीं पर रहने लगेगा। विलासिनी, जरा मेरी बात तो सुनो। सुनिए जी, अगर आपको आने का मन नहीं है तो मत आइए। मुझे काले नाग से डर लगता है। मैं तो पूजा करवा कर ही रहूंगी। गुरुजी, आप अंदर आइए। अरे हटिए ना, आइए। डर हो या भक्ति हो, लेकिन घर में पूजा तो करवा रही है ना।